सर एक खबर आई और उसके बाद बड़ी मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशन होना शुरू हो गई। अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा कंट्री बन चुका है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल, इंतहाई साउंड की स्पीड यानी आवाज की रफ्तार। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया आपको पता है MTCR का मेंबर बन चुका है आई थिंक 2015 में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। इंडिया का ये लेटेस्ट मिसाइल है जो ये टेस्ट करने जा रहे हैं। ये मैक 8 की स्पीड पे ये चलता है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल आम मिसाइल से 3-4 गुना ज्यादा स्पीड से आपके मुल्क की तरफ आता है। तो अब इस सूरत हाल के अंदर भारत क्या कुछ कर सकता है मजीद, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए या हमें उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? हाइपरसोनिक मिसाइल जब चलाएगा इंडिया, इसका मतलब है आपके पास वक्त नहीं होगा उसको रोकने के लिए, इवन उसको एक्सपेक्ट करने के लिए। रिएक्शन टाइम आपका कम हो जाएगा। इसमें पाकिस्तान अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल की तलाश में निकलेगा तो पाकिस्तान के लिए सैंक्शंस हैं। इंडिया निकलेगा, ये इंडिया लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बना रहा है तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, वहीं पर जहां ये खबर है तो हम जानते हैं कि चाइना और जो इंडिया है उसकी राइवलरी है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के भी ताल्लुकात तो कोई ऐसे खुशगवार तो नहीं रहते। तो इंडिया की तरफ से जब भी कोई ऐसा कदम उठाया जाता है तो पाकिस्तान को एक कंसर्न शो होता है कि ये जाहिर है कि ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है पाकिस्तान के लिए कि ये जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ ना कहीं इस्तेमाल किया जाए ये वाला असलहा। और क्योंकि आपके बड़े बड़े शहर नजदीक हैं हिंदुस्तान से, कराची साथ ही लगता है, गुजरात के लाहौर साथ ही लगता है पंजाब के, तो उस हिसाब से आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा जब मैक 8 की स्पीड से ये मिसाइल आपके ऊपर। In a major defense boost for India, that approved proposals worth over $8 billion. The Acquisition Council has approved proposals worth 79,000 crore rupees. The government has given the green light to procurement of loitering munition systems. आज DSC ने 79,000 करोड़, लीजिए दोबारा 79,000 करोड़, 79,000 करोड़। डॉलर 9 बिलियन कितना होता है ये बता दें आपको कि आप ये समझ लीजिए कि पूरे पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो $9 बिलियन से कम है। बंदा जो अपने घर में भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बैठा रहता है वो लड़ने जोगा तो नहीं है ना। अभी भी हमारी जब इंडिया के साथ skirmish होती है 5-6 दिन हमें मार पड़ती है, ये चूं तक नहीं करता। एयरफोर्स ने जो पहले दिन जहाज गिरा दिए बस वही हमारी कामयाबी थी। चूं तक नहीं की इसने सवाई आर्टिलरी के चंद शेल्स मारने के। जो बैलेंस ऑफ पावर दैट इज शिफ्टिंग बीनीथ द वेव्स, बैलेंस ऑफ पावर इज गोइंग ऑन बीनीथ द वेव। जो एक चीज इमर्ज कर रही है वो एक मिलिट्री एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है डिटरेंस में, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में। Proposals are worth 79,000 crore rupees for the army, the navy and the air force. तो पूरे पाकिस्तान का जो टोटल बजट है और एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में जो अप्रूव किए गए हैं वो ये है। अब इसने कुछ नहीं किया लेकिन ये फील्ड मार्शल बन बैठा। तो जो बंदा हर वक्त बुलेट प्रूफ जैकेट में बैठा रहता है वो जंगे लड़ने जोगा तो नहीं है। तो ये हालात को देखें, एक इसको भी इस्तिस्ना मिलने जा रहा है और दूसरा ये अमेरिका को कायल करने की कोशिश कर रहा है कि ईरान की छुट्टी करते हैं, इसको मिलके खत्म करते हैं। यह बड़े पैमाने पे जो सबमरीन जो है वो भी ले रहा है। रिसेंटली मैंने कुछ देखा था कि तकरीबन 6 कोई प्रोजेक्ट 75 इंडिया है जिसके मुताबिक इंडिया जो है वो 6 न्यू जनरेशन। मोदी सरकार का जंगी जुनून इंतहा को छूने लगा है। भारतीय हुकूमत ने जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए खजाने के मुंह खोल दिए हैं। भारतीय डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने $8 अरब 78 करोड़ के नए पैकेज की मंजूरी दे दी। भारत ने एक बहुत बड़ा अमाउंट, अरबों दर अरबों डॉलर का खर्च करने का ऐलान कर दिया डिफेंस के ऊपर। रक्षा मंत्री उनकी अध्यक्षता में इस बैठक में 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को इसमें मंजूरी दी गई है। सबसे बड़ी खबर भी आपको बता दें, DAC से कई रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी। इस खित्ते में बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने जा रहा है। दरअसल भारत का साफ संदेश है कि अब भारत इंतजार नहीं करता, अब भारत चेतावनी नहीं देता है, अब भारत क्षमता बनाता है और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डराती है। अभी समाचार आया पाकिस्तान से कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी वाले लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। भारत ने जो 2 दिन पहले जो K4 मिसाइल जो टेस्ट की है अपने अरिघात SSBN बोलते हैं, न्यूक्लियर ऑपरेटेड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, SSBN बोलते हैं उसको।
दोस्तों हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि भारत ने सबमरीन से यानी कि INS अरिहंत जो न्यूक्लियर सबमरीन है उससे एक मिसाइल लॉन्च करी थी। वो मिसाइल क्या थी दोस्तों? दैट मिसाइल वाज अ K4। इसके अंदर एक न्यूक्लियर वॉरहेड लग सकता है और इसको और भारत डेवलप कर रहा है, इसका रेंज बढ़ाने के लिए, इसकी घातक जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए। लेकिन ये सक्सेसफुल लॉन्च हुआ, जिससे कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी परेशान है, चाइना भी परेशान है, सब लोग परेशान है, लेकिन कोई बात। और सो इसलिए इस किस्म की इश्यूज हैं आगे गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि नॉट ऑल ऑफ देम आर इन आवर हैंड, तो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। जो मोदी गवर्नमेंट है वो बहुत प्रोएक्टिव ऐसे बयान देती रहती है, जिससे बार बार लगता है कि वो फिर किसी मिस एडवेंचर के लिए तैयार होंगे। तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या खुदा ना खास्ता फिर किसी और जंग का खतरा मौजूद है। मैंने तो लाइव फायरिंग देखी अपने सामने, या पिनाका चलता है। इट इज लाइक गॉड इज एंग्री, भगवान को गुस्सा आ गया। मैं बता रहा हूँ, पिनाका चलती लगता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा लगता है कि भोले शंकर का डमरू बजना शुरू हो गया, टक 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 टक। इट्स सो फ्राइटनिंग। भारत का पाकिस्तान पर हमले का ऐलान हो गया जी। अभी समाचार आया पाकिस्तान से कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी वाले लोग हैं वो बहुत परेशान है। भारत ने जो मिसाइल जो टेस्ट की है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, पाकिस्तान के दरमियान तो बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, सब ममालिक के, अफगानिस्तान के साथ भी इशू है, इंडिया के साथ भी इशू है, मगर इंडिया के साथ जो इशू है उसके अंदर आग के ऊपर। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसे और लोग तक भी पहुंचाएं और शेयर करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा मित्रों, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बात करते हैं इस वीडियो पर। आपको ज्ञात होगा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाल किले से आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया गया था। इस आत्मनिर्भर भारत संकल्प के तहत यदि किसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा आत्मनिर्भरता की आवश्यकता थी वह थी रक्षा क्षेत्र, रक्षा उत्पादन। अब 5 सालों के पश्चात इस आत्मनिर्भर भारत की पहल को हम सफल होते या फलित होते देख रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि भारत जो एक समय हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार था, अब वह विश्व के 10 सबसे बड़े हथियार विक्रेताओं में और 5 सबसे बड़े हथियार उत्पादकों में शामिल हो गया है। इसके साथ ही साथ प्रतिदिन हम किसी न किसी ऐसी चीज को इंडिजिनाइज करते जा रहे हैं जो पहले भारत में नहीं बनती थी। जैसे कि इस समय हम पायलट की इजेक्शन सीट जो कि फाइटर जेट्स में लगती है उस पर काम कर रहे हैं। साथ ही इंडिजिनस AIP टेक्नोलॉजी पर भी काम चल रहा है और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ ड्रोन आदि तो बना ही जा रहे हैं। अब भारत सरकार ने इसी के तहत स्वदेश से ही 80,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों व हथियारों को खरीदने का ऑर्डर दिया है। यह ऑर्डर DAC द्वारा क्लियर कर दिया गया है और अब इसको केवल राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। हालांकि यह एक खानापूर्ति ही है, फिर भी यह उनके द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात इस हथियारों की खरीद के लिए इन्हें कंपनियों को ऑर्डर दे दिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको ज्ञात होगा कि पिनाका की एक्सटेंडेड रेंज की मिसाइलों का भी परीक्षण किया गया, जो कि 120 से 150 किलोमीटर तक निशाना लगा सकती हैं। पिनाका आपको पता होगा भारत का स्वदेशी MBRL मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसके साथ ही साथ भारत ने रैमजेट प्रोपल्शन से चलने वाले तोप के गोलों को भी टेस्ट करना शुरू कर दिया है। आपको पता होगा सामान्य तोप के गोले 30 से 40 या अधिकतम 50 किलोमीटर तक जाते हैं, परंतु रैमजेट प्रोपल्शन यानी कि ऐसा गोला जिसके पीछे रैमजेट इंजन लगे होंगे, जो तोप से दागे जाने के बाद इंजन का स्टार्ट होगा और यह 120 से 150 किलोमीटर तक मार कर पाएंगे। इसका लाभ यह है मित्रों कि जहां इतनी दूर निशाना लगाने के लिए या लक्ष्य को भेजने के लिए हमें महंगी मिसाइलों का प्रयोग करना पड़ता था, वहां पे इन सस्ते गोलों से काम चल जाएगा। जहां हमें एक मिसाइल लगती थी वहां हम उसी कीमत पे 20 गोले तक दाग सकते हैं और यह बहुत ज्यादा किफायती सौदा होगा। साथ ही साथ शत्रु का विनाश तो इससे होगा ही होगा। आपका इसका क्या कहना है मित्रों, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।